नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपके सामने करनी के सवाल लेकर आया हूं। और आप सभी जानते हैं संख्या पद्धति में यदि करनी के सवाल आपको हल करने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार के प्रश्न दिए हो सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं और सभी प्रश्न जो है अलग अलग पैटर्न के हैं। मतलब सभी प्रश्न करनी के तो हैं, लेकिन किसी में जोड़ना का सवाल है, किसी में गुना का सवाल है, किसी में भाग की संक्रिया है। मतलब जोड़ना, घटाना और गुना भाग सभी संक्रिया को आज के गणित में हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने हर प्रश्न बहुत ही सोच समझ कर लिया है और सभी प्रश्न जो है अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे करनी जो है बराबर हो तब भी और करनी जो है अलग अलग हो तब भी क्या उसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार भाग की संक्रिया में भी होता है, गुना की संक्रिया में भी होता है। करनी बराबर हो तो क्या करेंगे और करनी बराबर न हो तो क्या करेंगे। तो ये सभी प्रकार के प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं उसमें मैंने अपने अनुसार कुछ भी करनी ले लिया है। चाहे तो आप इनमें से कोई भी करनी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, करनी के पहले आप संख्या देख सकते हैं। तो करनी के पहले जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन करनी में जो संख्या होता है उसमें करनी का निश्चित घात होता है। लेकिन यहां पर देखिए, हमने किसी में घात नहीं लगाया है। तो किसी भी करनी में यदि करनी घात नहीं लगा है तो करनी घात को हमेशा क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, क्योंकि करनी घात यहां पर क्या होता है, छुपा होता है। तो करनी घात 2 हमेशा लिखा होता है, इतना आपको जान लेना है। देखिए, अब क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाएं तो जब भी आप जोड़ की संक्रिया लगाएं या फिर घटाव की संक्रिया लगाएं, ध्यान दीजिएगा, मैं केवल जोड़ और घटाव की संक्रिया की बात कर रहा हूं। जोड़ और घटाव में ये जो करनी होता है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि करनी बराबर होगा तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। अन्यथा किसी भी संख्या को हम जोड़ और घटा नहीं सकते जब तक कि उसके करनी जो है बराबर नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, ये एक प्रकार का ये कहा जाए, मान लिया यहां पर एक सामग्री रखा हुआ है और यहां पर एक सामग्री रखा हुआ है, लेकिन दोनों सामग्री समान है। उदाहरण के लिए मान लिया यहां पर एक सेब रखा हुआ है, यहां पर भी एक सेब रखा हुआ है। तो सेब की मात्रा यहां पर 2 है उदाहरण के लिए, और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इन्हीं संख्या को तो आपको जोड़ना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, यहां पर हम ये माने, उदाहरण के लिए फल की संख्या की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा आपको सोचना नहीं है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो 2 सेब में 1 सेब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, अगर करनी बराबर है तब क्या करेंगे, हम उनको जोड़ेंगे। तो इनके पहले कुछ नहीं, मतलब 1 है, उनके पहले कुछ नहीं, इसके पहले तो है 2 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। और दोनों ही समान करनी है, मतलब यहां पर जो भी दिया होगा उसको आपको लिख देना है और ये आपका उत्तर हो गया, जो कि बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना तो समझ आ गया, जोड़ना और घटाना की संक्रिया जब भी आप करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है, वो क्या है कि आपको समान करने वाले संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। अब निश्चित रूप से ये आपको समझ आ गया होगा, यहां पर 4√3 है और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब सामने में तो 1 मान सकते हैं, 1 रहता ही है जो छुपा होता है, और √3 यहां पर भी करनी क्या है, समान है। तो इनका उत्तर क्या होगा, निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को, यदि करनी समान है तो उसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, करनी को आप बाहर निकाल दीजिए और यहां पर जो संख्या है, जैसे 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे। 1 लिखा नहीं रहता, इतना हमेशा याद रखिएगा। तो आपको इतना लिखना है। तो 4 - 1 बराबर कितना होगा, 3, और ये √3 ये है। इस प्रकार इसको कॉमन लेकर भी हम हल कर सकते हैं। तो यहां पर इसका मेन उत्तर कितना आएगा, यहां पर देखिए 4 में जब हम 1 घटाएंगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको भी हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न को आपको बनाना है तो आपको ध्यान ये देना है कि चलिए ऊपर के प्रश्नों को तो अब मिटा देता हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको हल करना सिखा भी सकता हूं। तो ये देखिए, ऊपर के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से मैंने बताया है, जोड़ना और घटाना की जो संक्रिया होती है उसमें करनी बराबर होता है। चलो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसके बराबर और इसके बराबर हम कोई भी चर संख्या मान लेते हैं। उदाहरण के लिए तो यहां पर 2x है और यहां पर क्या है, 3y है।
क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चर है। तो इसका उत्तर तो यही होगा। इसका मतलब ये है इसका आंसर जो है 2√3 प्लस 3√2 ही होगा। इसको आप और हल नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं, इसको तो हम मिटा ही देते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी करनी क्या है? बराबर है। निश्चित रूप से यहां पर हम क्या करें, चलो हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को जब हल करना जिसमें करनी बराबर हो, तो आपको संख्याओं को, जो पूर्ण संख्या दिया होगा, करनी के पहले जो संख्या दिया है उसको आप अलग से लिख लीजिएगा। ये देखिए मैंने लिख लिया 5 + 3 लिख लिया, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और जो करनी समान है उसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। बस इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8√5 जो है इसका क्या होगा? आंसर होगा। दोस्तों हमने यहां पर जोड़ना की संक्रिया को तो देख लिया, और इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्न देख लिए जिसमें करनी बराबर हो या करनी बराबर ना हो। अब यहां पर देखिए गुणा की संक्रिया को हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गुणा की संक्रिया में आप जब भी गुणा करें तो देखिए 3, अगर आप इसको चलो x मानते हैं, 3x इंटू आपको 5y मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए y मानते हैं। तो हम जानते हैं गुणा की संक्रिया में अगर चर अलग अलग है तब भी हम उसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, चर और अचर को अलग अलग गुणा करेंगे। चर का चर से गुणा करेंगे और अचर का अचर से। तो 5 से कितना हो जाएगा, यहां पर तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट में जो भी संख्या होगा, तो x और y को आप गुणा कर रहे हैं, तो हमने पहले संख्या को x माना है, दूसरे संख्या को y माना है। इसका मतलब तो ये है, चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 15 √3 इंटू √3 मान सकते हैं। और हमको पता है कि √3 का 2 बार गुना होगा तो 3 बाहर निकलेगा, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर कितना आ रहा है, 15 दिया 45। तो ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप यहां पर क्या कर सकते थे, अंडर रूट को अंडर 3 से गुना करते तो 3 आता, तो 5 दिया 15 और 15 दिया 45। तो इसका उत्तर तो इतना ही आएगा। अब देखिए ये तो हमें समझ आ गया कि जब करनी का जो घात है ना, करनी घात बराबर हो और करनी की जो संख्या है वो बराबर हो, तब उसको हम हल कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोनों में करनी वाला जो संख्या है वो अलग अलग है। मतलब यहां पर 2√3 है और गुणित 3√5 है। अब देखिए यहां पर करनी की जो संख्या है वो बराबर नहीं है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। मैंने अभी बताया है, अगर इसको हम 2x मानते, ठीक है, और इसको हम 3y मानते, तो यहां पर 3 दूनी 6 होता, क्योंकि 3 और 2 को हम गुना कर सकते हैं। और यहां पर x इंटू y होता। निश्चित रूप से x की जगह आप √3 रखिए और y की जगह आप √5 रखिए, तो 6 √3 और अंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अंडर रूट में हम जानते हैं इन दोनों का अलग अलग है, और करनी घात अगर समान है, देखिए यहाँ पर 3 है और 5 है, लेकिन करनी घात तो समान है, तो इसको हम एक ही करनी के रूप में लिख सकते हैं। ये नियम हम पहले से जानते हैं। तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब इसका जो उत्तर है वो 6√15 हो जाएगा। अब इसमें से अगर करनी घात के माध्यम से करनी निकलता है कोई संख्या तो निकालिएगा, लेकिन इनमें से नहीं निकल रहा है, तो हमारा उत्तर हो गया है ना। तो इसी प्रकार हमने ये भी देख लिया। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाग की संक्रिया में भी आपको समान करने वाले और असमान करने वाले प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमें दिया गया है 7√3, भागित का मतलब तो बटे करेंगे 4√2। अब भाग की संक्रिया में भी जब संख्या अलग अलग दिया हो, जैसे यहां पर आपको कुछ सूत्र दिया होता है, जैसे a/√b दिया हो, इसको हम एक ही करनी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। कब, जब करनी घात बराबर हो तो यहां पर तो करनी घात बराबर है, तो निश्चित रूप से हम इसको इसके बटे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये कट रहा है तो कटाएंगे, और नहीं कट रहा है तो आपको बिल्कुल भी कटाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपका उत्तर हो गया। मतलब इसका उत्तर तो यही है, इसको आप और हल नहीं कर सकते। लेकिन जो गुणा की संक्रिया होती है उसमें हम गुणा कर सकते हैं, तो भाग की संक्रिया में भी हम भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग जाएगा तभी हम इसको भाग देंगे। चलो इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार दे देता, देखिएगा, जिसमें करनी घात बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए यहां पर क्या होता, करनी घात 6 होता है ना, यहाँ पर करनी घात 6 होता, और यहाँ पर संख्या कुछ भी है। चलो मैं संख्या को बदल देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। 8√6 है और यहाँ पर 4√2 है। तो भाई इसको हम कैसे हल करते, निश्चित रूप से इसको हम 8√6 लिखते बटे 4√2 लिखते। अब मैंने बताया है कि करनी अगर घात समान है ना, तो हम उसको एक ही करनी में लिख सकते हैं। मतलब 8/4 तो है ही, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो निश्चित रूप से ये तो कट जाएगा, 2 तिया
6। इसका मतलब ये है कि इसको भी कटा देंगे, 4 दूनी 8, मतलब इसका उत्तर जो है 2√3 आ रहा है। तो क्या ये उत्तर सही है? चाहे तो आप इसको इस रूप में भी हल कर सकते थे। चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 2 लिख सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, और ये जो करनी में दिख रहा है उसको हम √3 में अलग से और √2 अलग से लिख सकते हैं, और नीचे में 4 √2 अलग से लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, 4 4 से कट जाएगा और √2 से कटेगा, आपका उत्तर कितना बचा, 2√3, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हैं। चलिए हमारे पास एक ही प्रश्न और बचा है जिसको हम आपके सामने बता रहे हैं। तो इस प्रकार आप करने वाले सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां पर 8√3 है, यहां पर 4√3 है। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के जो दिख रहा है, जैसे √3 और √3 बराबर दिख रहा है, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर केवल 2 आएगा। और ये बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चाहे तो इसको आप तोड़कर हल करते तो 4 गुणित 2 करते और √3 करते, यहां पर 4 है ना, और √3 करते तो √3 करता है, 4 और 4 करता, तो केवल आपका उत्तर कितना बचा, 2 ही बचा। निश्चित रूप से यह करने से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।